हेलो एवरीवन, दिस इज सूर्य एंड वेलकम टू GEEK। आज हमारे पास हैकर रैंक के सी सेक्शन की एक और नई प्रॉब्लम है जिसका नाम है सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 5 डिजिट नंबर। आज हम इसे सोल्व करने वाले हैं। सबसे पहले हमारे पास ऑब्जेक्टिव है द मॉड्यूलो ऑपरेटर परसेंटाइल रिटर्न द रिमाइंडर ऑफ अ डिवीजन। फॉर एग्जांपल 4 परसेंटाइल 3 इज इक्वल्स टू 1 एंड 12 परसेंटाइल 10 इज इक्वल्स टू 2। हमारे पास एक मॉड्यूलो ऑपरेटर होता है जिसे हम परसेंटाइल से रिप्रेजेंट करते हैं, जो बेसिकली जो हमारा डिवीजन होता है उसका जो रिमाइंडर बचता है वो हमें देता है। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है 4 परसेंटाइल 3, तो जब हम 3 से 4 को डिवाइड करेंगे तो हमें 1 रिमाइंडर मिलेगा। इस तरह जब हम 12 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमें 2 मिल जाएगा। द ऑर्डिनरी डिवीजन ऑपरेटर रिटर्न अ ट्रंकेटेड इंटीजर वैल्यू व्हेन परफॉर्म ऑन इंटीजर। फॉर एग्जांपल 5 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू 1। जब हम 5 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हम वहां पे 1 टाइम चलेंगे, 3 1 जा 3, तो हमें 1 मिल जाएगा। और यहाँ पे अगर हम मॉड्यूलो ऑपरेटर यूज करते तो हमें 2 मिलता है क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर 2 है। टू गेट द लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर इन बेस 10 यूज 10 एज द मॉड्यूलो डिवीजर। अगर हमारे पास एक नंबर है 10 बेस का, 10 बेस का नंबर क्या होता है, मतलब जैसे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 हमारी काउंटिंग है बेसिक। अगर हमारे पास बेस 2 है तो मतलब वो एक हमारा 0 और 1 है, वो बाइनरी में जाता है। अगर हमारा हेक्साडेसिमल है तो हमारा बेस 16 होता है। अगर हमारे पास ऑक्टल है तो हमारा बेस 8 होता है। अगर हमें बेस 10 के अंदर अपना लास्ट डिजिट को निकालना है तो हमें उसको 10 से मॉड्यूलो डिवाइड करना पड़ता है। इसके बाद हमारे पास टास्क है गिवन अ 5 डिजिट इंटीजर प्रिंट द सम ऑफ इट डिजिट्स। अगर हमारे पास 5 डिजिट का इंटीजर है तो उसकी जो डिजिट्स हैं उसका सम है वो हमें बताना है कितना होगा। इसके बाद में इनपुट फॉर्मेट है द इनपुट कंटेन अ सिंगल 5 डिजिट नंबर n। इसके बाद आउटपुट है प्रिंट द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द 5 डिजिट नंबर। हमें आउटपुट में जो उसकी डिजिट्स हैं उसका सम ही प्रिंट कराना है। इसके बाद में हमें एक एग्जांपल भी दे रखा है, तो आई थिंक अपना कोड ही करना स्टार्ट करते हैं। काफी सिंपल प्रोग्राम है और देखते हैं कि हम इसको किस तरह करने वाले हैं। तो हमें यहाँ पे कंप्लीट करना है कोड को, तो इसको क्या करते हैं हटा देते हैं और अपने यहाँ पे ही लिखना स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले क्या है, हमारे पास अपनी हेडर फाइल्स हैं, उसके बाद में मेन फंक्शन है, उसके बाद में एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया हुआ है n नाम से, उसके बाद में हमने स्कैनफ लगाया हुआ है और हमने उसको n को स्कैन कराया हुआ है। हमें यहाँ पे लूपिंग करनी होगी, तो हम क्या करते हैं i को यहाँ पे इनिशियलाइज कर लेते हैं। हमने लूपिंग में लास्ट वीडियो के अंदर फॉर लूप पढ़ी थी, बट यहाँ पे हम व्हाइल लूप यूज करने वाले हैं, तो उसका सिंटैक्स भी देख लेंगे और हमें एक लूप का भी पता लग जाएगा और हमारी जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगी। सबसे पहले व्हाइल लिखते हैं और इसके बाद अपनी कंडीशन देते हैं। अगर हमें इस लूप से निकलना होता है तो हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, यहाँ तो हम इस कंडीशन की हेल्प से निकल जाए या फिर हम ब्रेक करके निकल जाए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कंडीशन बाद में देंगे, पहले देख लेते हैं कि हम आगे कैसे करने वाले हैं। अब हमें यहाँ पे सम को देखना है तो हम सम को भी डिक्लेयर कर लेते हैं, सम इज इक्वल्स टू 0। अगर हमें डिजिट्स का सम निकालना है तो हमें डिजिट चाहिए, और अगर हमें डिजिट चाहिए तो हम डिजिट को कहीं पे स्टोर भी कराना पड़ेगा। तो डिजिट को स्टोर कराने के लिए भी एक वेरिएबल ले लेते हैं a नाम से, और अब उस a के अंदर अपने डिजिट को स्टोर कराएंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, a इज इक्वल्स टू जो हमारा n है, n के अंदर जो हमारा नंबर है उसको जब हम मॉड्यूलो डिवाइड करेंगे 10 से तो हमें एक रिमाइंडर दे देगा। अब रिमाइंडर किस तरह देगा, अब इसको एक एग्जांपल की हेल्प से देखते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे दे रखा था 12 मॉड्यूलो डिवाइड बाय 10, तो हमें यहाँ पे 2 मिल रहा था क्योंकि लास्ट डिजिट है वो 2 है। इसी तरह एक एग्जांपल और देख लेते हैं। अगर हमारे पास 123 है तो अगर हम उसको 10 से डिवाइड करेंगे मॉड्यूलो तो हमें वो 3 दे देगा। तो हमें यही करना है। तो हमने क्या किया, a के अंदर उस डिजिट को स्टोर करा लिया है। जब हमने उस डिजिट को स्टोर करा लिया है तो हमें क्या करना है, सम इज इक्वल्स टू सम प्लस a कर देना है। अब सम इज इक्वल्स टू सम प्लस a का क्या मतलब है, इनिशियली सम के अंदर 0 था। जब हमारे पास सम के अंदर 0 है तो हम उसके अंदर एक वैल्यू ऐड कर रहे हैं। अगर हमारे पास 12 था तो हमने a के अंदर हमारा इनिशियली 2 आया, तो हमने 2 को सम के अंदर ऐड कर दिया। जब हम वापस से जाएंगे लूप के अंदर, वापस से आएंगे तो जो हमारी नेक्स्ट डिजिट है वो 1 होगी और सम के अंदर हमारा उस टाइम पे 2 होगा, तो 2 + 1 3 हो जाएगा और हमें आंसर मिलेगा। क्योंकि हम रिपीटेडली कर रहे हैं, बार बार उस सम के अंदर ऐड कर रहे हैं, तो जो हमारे सम के अंदर पुरानी वाली वैल्यू है हमें उसको भी उसके अंदर यूज करना पड़ेगा, उसको भी हमें ऐड करना पड़ेगा। जैसे हम अपनी डिजिट को ऐड कर देंगे उसके बाद हमें अपनी नेक्स्ट डिजिट को एक्सेस करना होगा। अगर हमें अपनी नेक्स्ट डिजिट को एक्सेस करना है तो उसके लिए अपने जो नंबर है उससे एक डिजिट को कम भी करना होगा। अगर हम देखें तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, n इज इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाई 10। अगर हम अपने n को 10 से डिवाइड कर दें, अगर हम 12 को 10 से डिवाइड करते तो हमें 1 मिलता। सिंपल सी बात है, 10 1 जा 10, तो हमें यहाँ पे 2 रिमाइंडर मिल रहा है और हमारा 1 जा रहा है। जैसे हमारे पास ये था 5 से हम 3 को कर रहे थे डिवाइड, इसी तरह हमारा सिंपल सा ये है। तो वापिस से हमारे n की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अगर हमारे पास 123 है तो 3 हमारा यहाँ पे a के अंदर चला गया, वो वापिस से ऐड हो गया,
जब हमने n को 10 से डिवाइड किया तो हमारे पास 12 बच गया। फिर वापस से जाएगा लूप के अंदर, वहां से वो 2 लेगा, उसके बाद फिर ऐड करेगा, फिर वापस से वो 1 देगा यहां से n की वैल्यू, और हमारी लूप चलती रहेगी। और हमें अपनी लूप को कब बंद करना है? अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, जब हमारे पास n के अंदर कोई भी डिजिट ना हो। मतलब n इज नॉट इक्वल टू अगर 0 है, अगर n 0 नहीं है तो ही हम अपनी लूप को चलाएंगे। अगर हमारा n 0 हो गया, अगर ये वाली कंडीशन कभी भी फॉल्स हो गई, तो हम अपनी लूप से बाहर निकल जाएंगे। इस कंडीशन के फॉल्स होने का मतलब क्या है कि ये हमारा जो n है वो 0 है। तो बेसिक हमारा सिंपल सा एक प्रोग्राम था। सम के अंदर हमारे पास वैल्यू मिल जाएगी एंड हमें लगा देना है printf एंड %d और अपने सम की वैल्यू को प्रिंट करा देना है, और जो हमारा प्रोग्राम है वो कंप्लीट हो जाएगा। एंड sum, और हमने यहाँ पे रिटर्न करा दिया है 0। अपने कोड को रन करा के देख लेते हैं। अगर आपको लॉजिक समझ आया, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको सभी वीडियोस देखने तो आई बटन में लिंक मिल जाएगा, कंप्लीट प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। इस प्रोग्राम का फोटो, जितने भी सभी प्रोग्राम्स हैं उनके फोटो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे मिल जाएंगे, आप वहां से जाके एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मेरे को डीएम भी कर सकते हैं। और लिंक्डइन, हैकररैंक सभी की आईडीज नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके मेरे को फॉलो कर सकते हैं और थोड़ा सपोर्ट दिखा सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू एंड बाय बाय।